हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं द फोरसाइट सागा बाय गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा हुआ उनका नोवेल है द फोरसाइट सागा। यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे भी हम नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो फोरसाइट सागा है एक नोवेल सीरीज़ है। इसमें 3 नोवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। एक नोवेल के बाद फिर इंटरल्यूड है, फिर सेकंड नोवेल है, फिर इंटरल्यूड है, फिर थर्ड नोवेल है। तो 3 नोवेल है इसमें और 2 इंटरल्यूड्स हैं। तो ये एक नोवेल सीरीज़ है द फोरसाइट सागा। इसमें आपका फर्स्ट नोवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू। मैन ऑफ प्रॉपर्टी डिवाइडेड है किसमें? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कंटेन्स, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 9 चैप्टर्स दिए हुए हैं एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें 14 चैप्टर्स हैं और जो थर्ड पार्ट है इसका उसमें 9 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट है गाल्सवर्दी डेडिकेट द फोरसाइट सागा टू। गाल्सवर्दी ने जो फोरसाइट सागा है ये किसको डेडिकेट किया है? इन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट है द फोरसाइट सागा इज अ सीरीज ऑफ। फोरसाइट सागा सीरीज है, इसमें 3 नोवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। फर्स्ट नोवेल है इसमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद इंटरल्यूड है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, उसके बाद सेकंड नोवेल है इन चांसरी एंड फिर इंटरल्यूड है इसमें अवेकनिंग और उसके बाद थर्ड नोवेल है इसमें टू लेट। तो एक नोवेल सीरीज है ये फोरसाइट सागा की। द सीरीज ऑफ दीज नोवेल्स पब्लिश्ड। ये जो सीरीज है नोवेल्स की ये पब्लिश हुई थी बिटवीन 1906 से लेकर 1921 तक ये सीरीज इसकी पब्लिश हुई थी और फोरसाइट सागा के नाम से ये पब्लिश हुआ था 1922 में। नेक्स्ट है हु इज जून फोरसाइट। जून फोरसाइट कौन है इसमें? वो है ओल्ड जॉलियंस ग्रैंड डॉटर। जो ओल्ड जॉलियन है उनकी ग्रैंड डॉटर है और यंग जॉलियंस डॉटर, और यंग जॉलियन की डॉटर है जून। नेक्स्ट है जून फोरसाइट वॉज इंगेज्ड टू। जून फोरसाइट किसके साथ इंगेज हुई है? जून फोरसाइट की इंगेजमेंट किसके साथ हुई है? वो हुई है मिस्टर फिलिप वसिनी से, जो कि एक आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट है द फोरसाइट सागा इज अ स्टोरी। इट्स अ स्टोरी ऑफ। फोरसाइट सागा स्टोरी है किसकी? वन अपर मिडिल क्लास फैमिली की। वन अपर मिडिल क्लास फैमिली है इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में रहती है इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरीज में जो फैमिली है इंग्लैंड में रहती है, अपर क्लास मिडिल फैमिली है, फोरसाइट फैमिली है, उसके बारे में ये स्टोरी है फोरसाइट सागा। सागा का मतलब होता है कोई कथा, गाथा, स्टोरी। द मेन कैरेक्टर ऑफ द नोवेल इज। नोवेल का मेन कैरेक्टर कौन है? सोम्स फोरसाइट। सोम्स फोरसाइट है जो कि एक सॉलिसिटर है, यानी कि लॉयर है। सोम्स फोरसाइट इज मैरिड टू। सोम्स फोरसाइट की मैरिज हुई किसके साथ में? आयरनी हेरन से, जो कि एक पियानिस्ट है, एक पियानो टीचर है। नेक्स्ट है हु इज जॉलियन फोरसाइट। जॉलियन फोरसाइट कौन है? सोम्स इज कजिन। सोम्स का कजिन है और यंग ओल्ड जॉलियन का सन है। यहाँ पर आपको जो जॉलियन फैमिली है, सॉरी जो फोरसाइट फैमिली है, इसका एक जो फैमिली ट्री है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि फोरसाइट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। इसका फोरसाइट सागा का फैमिली ट्री आप एक बार समझ लीजिए। इसका जो फैमिली ट्री है फोरसाइट सागा का, इसमें आप ये समझ लीजिए जो ओल्ड जॉलियन है वो 10 भाई बहन हैं। इसमें सबसे बड़ी हैं आंट एन, फिर ओल्ड जॉलियन है,
उसके बाद ओल्ड जॉलियन के भाई है जेम्स। जेम्स का ट्विन ब्रदर है, यानी ट्विंस हैं स्वीडन। आंट हेस्टर हैं और रोजर है और टिमोथी है, सूजन है, लास्ट सूजन है, आंट जूली है। तो ये 10 भाई बहन हैं। यहाँ पर आपको देखना है बस आंट एन जो कि सबसे बड़ी हैं, तो सबसे एल्डेस्ट है फैमिली में। और ओल्ड जॉलियन को आपको देखना है। मेन कैरेक्टर केवल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं जिनको आपको देखना है। ओल्ड जॉलियन जो है इनका बेटा है यंग जॉलियन। ओल्ड जॉलियन का बेटा यंग जॉलियन है और यंग जॉलियन के जो सबसे पहले डॉटर है जून की मदर है फ्रांसिस, यानी कि यंग जॉलियन की फर्स्ट वाइफ है। उसके बाद जॉली और हॉली हैं। जॉली और हॉली हैं जो कि हेलन इनकी माँ है, जो कि जून की गवर्नेंस थी हेलन, जिसके साथ में यंग जॉलियन भाग गए थे, फ्रांसिस को छोड़कर चले गए थे और इनसे इनके 2 बच्चे हुए थे जॉली और हॉली। और उसके बाद इन्होंने आयरिनी से शादी की थी, उससे इनका बेटा हुआ था जॉन। जेम्स जो है, जेम्स का बेटा था सोम्स और सोम्स की बहन थी विनीफ्रेड। सोम्स सबसे पहले तो आयरिनी से शादी करता है, उसके बाद वो एनेट से शादी कर लेता है। उसके बाद सोम्स की एनेट से बेटी होती है, उसका नाम है फ्लेयर। और विनीफ्रेड का बेटा होता है वेल, बेटी होती है इमोजेन। सोम्स की बेटी है फ्लेयर और विनीफ्रेड जो सोम्स की बहन है, विनीफ्रेड का बेटा है वेल और बेटी है इमोजेन। यहाँ पर वेल और हॉली इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है। हॉली जो कि यंग जॉलियन की बेटी है और वेल विनीफ्रेड का बेटा है। इस तरीके से ये जो यंग जॉलियन की बहन हो गई विनीफ्रेड और हॉली की बुआ हो गई विनीफ्रेड, तो ये बुआ का बेटा है वेल और फिर भी इनकी आपस में शादी हो जाती है। सोम्स की बेटी है फ्लेयर और जॉन जो कि यंग जॉलियन का बेटा है, ये भी आपस में कज़न हैं और ये जानते नहीं है इस बात को, तो ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। और जब इन्हें इस बात का पता चलता है तो जॉन फिर फ्लेयर को छोड़कर चला जाता है। जब जॉन फ्लेयर को छोड़कर चला जाता है, इससे दोनों का हार्ट ब्रेक होता है, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़कर जाता है क्योंकि जब उसे सच्चाई का पता चल जाता है कि वो आपस में कज़न हैं और सभी पूरा जो कुछ पास्ट में हुआ है वो सब पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया है फोर्साइट फैमिली में, काफ़ी फैमिली के अंदर ही घुमाव फिराव चलता रहता है। एक दूसरे की मैरिज आपस में फैमिली मेम्बर्स से ही होती है। इसमें सोम्स की वाइफ है आयरिनी, सोम्स की वाइफ आयरिनी सबसे पहले सोम्स से मैरिज करती है, उसके बाद वो फिलिप बसनी से प्यार करने लग जाती है, उसके बाद वो ओल्ड जॉलियन का अफेक्शन प्राप्त करती है और उसके बाद वो यंग जॉलियन से शादी कर लेती है। तो इस तरीके से आपको केवल इतने कैरेक्टर्स को समझना है, मेन कैरेक्टर्स हैं ये, और इसमें सबसे ज़्यादा मेन सोम्स और यंग जॉलियन है जिनका ज़्यादा रोल प्ले हुआ है इसमें फोर्साइट सागा में। Whom does Soames ask to build him a house in the country at Robin Hill?
सोम्स किसको कहता है रॉबिन हिल पर एक नया घर बनाने के लिए उसके लिए, तो वो फिलिप बोसिनी से कहता है। फिलिप बोसिनी जो कि जून के साथ जिसकी एंगेजमेंट हुई है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस आयरीनी फॉल्स इन लव विद, कंस्ट्रक्शन जब घर का चल रहा होता है हाउस का रॉबिन हिल पर, उस समय आयरीनी फॉल्स इन लव किससे प्यार करने लग जाती है? फिलिप बोसिनी से, जो कि जिसके साथ जून की एंगेजमेंट हुई है। डज फिलिप बोसिनी रिप्लाइज हर लव, क्या फिलिप बोसिनी उसके लव को रिप्लाई करता है? यस। नेक्स्ट है व्हाट डज आयरीनी डिजायर फ्रॉम सोम्स, आयरीनी सोम्स से क्या चाहती है? वो फ्रीडम चाहती है, लेकिन सोम्स जो है वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता है, वो उसे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है। आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम आयरीनी सोम्स फॉल्स इन लव विद, जब आयरीनी के साथ सोम्स अलग हो जाता है, आयरीनी उसे छोड़कर चली जाती है, तो सोम्स किससे प्यार करने लग जाता है? एनिट से, जो कि एक फ्रेंच गर्ल है। Whom does आयरीनी मैरी आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम सोम्स, सोम्स के साथ जब आयरीनी अलग हो जाती है, उनका डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद आयरीनी किससे मैरिज करती है? तो वो मैरिज करती है यंग जोलियन से, और उसके बाद उनका सन होता है जिसका नाम वो रखते हैं जोलियन, जिसका निकनेम जॉन होता है। नेक्स्ट है सोम्स मैरिज, और सोम्स किससे मैरिज कर लेता है? वो एनिट से मैरिज कर लेता है, और उनकी एक डॉटर होती है जिसका नाम है फ्लेयर। विच करेक्टर सीज हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सा करेक्टर जो अपने आप में मैन ऑफ प्रॉपर्टी को देखता है? वो है सोम्स, जो कि एक जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी इसका टाइटल है नोवेल का, तो वो कौन है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये टाइटल? ये सोम्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हर चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। इसी तरीके से उसने आयरीनी को भी अपनी प्रॉपर्टी समझा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज अडॉप्टेड इन 1949 बाय हॉलीवुड एज, जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी नोवेल है इसको हॉलीवुड ने अडाप्ट किया मूवी में, 1949 में एक मूवी में अडाप्ट किया, और जिसका नाम रखा दैट फोरसाइट वुमेन। आयरीनी ऑल्सो गेट्स द अफेक्शन ऑफ, आयरीनी को अफेक्शन मिलता है किससे? और अफेक्शन मिलता है आयरीनी को उसे ओल्ड जोलियन से भी अफेक्शन मिलता है। यानी आयरीनी मैरिज करती है सोम्स से पहले, और उसके बाद फिलिप बोसिनी से प्यार करने लग जाती है, और उसके बाद यंग जोलियन से भी उसकी मैरिज होती है, और ओल्ड जोलियन का से भी उसको अफेक्शन मिलता है। सोम्स टेक्स आयरीनी एज, सोम्स आयरीनी के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से लेता है उसको, क्या समझता है उसे? वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है। हु रेप्स आयरीनी, आयरीनी का रेप कौन करता है? सोम्स करता है। क्यों? क्योंकि वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है, वो कहता है वो उसकी वाइफ है। आयरीनी बहुत मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। हाउ डज फिलिप बोसिनी डाई, फिलिप बोसिनी की डेथ कैसे होती है? उसकी डेथ एक्सीडेंट में होती है, अंडर द व्हील्स ऑफ अ बस, बस के नीचे वो आ जाता है, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और जिस समय उसकी डेथ होती है उस समय वो एक ऐसे मूड में होता है, क्योंकि वो सब कुछ उसे पता चल गया होता है आयरीनी के बारे में कि आयरीनी के साथ क्या हुआ है, तो इस तरीके से उसका मूड ठीक नहीं होता है, ख़राब होता है, और जिस वजह से उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसके बाद इंटरल्यूड है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। आयरीनी इज सीन इनटू द न्यू फ्रेंडशिप विद, और इस पार्ट में आयरीनी नई फ्रेंडशिप में देखी जाती है किसके साथ? ओल्ड जोलियन के साथ में। नाउ हु बिकम्स द ओनर ऑफ द हाउस दैट सोम्स हैड बिल्ट, सोम्स ने जो घर बनवाया था रॉबिन हिल पर, अब उस हाउस का ओनर कौन बन जाता है? ओल्ड जोलियन। अब उसमें ओल्ड जोलियन रहने लगता है। इन हिज विल ओल्ड जोलियन लीव्स हिज मनी फॉर, और अपनी विल में ओल्ड जोलियन मनी छोड़ जाता है किसके लिए? आयरीनी के लिए।
हु बिकम्स द ट्रस्टी ऑफ ओल्ड जोलियंस मनी, ओल्ड जोलियन की मनी की का ट्रस्टी कौन बनता है? यंग जोलियन। यंग जोलियन उसका ट्रस्टी होता है और जो ओल्ड जोलियन है वो आयरनी के लिए मनी छोड़ जाता है अपनी विल में, जिससे कि जो आयरनी का मतलब आयरनी जो काम करना चाहती है वो कर सकती है। और आयरनी का जो इंटरेस्ट है काम करने का वो है उसका जो वीमेन होती हैं, जो दुख में होती हैं, परेशान होती हैं, उनकी हेल्प करना। तो जिससे कि आयरनी हेल्प कर सके उन वीमेन की, तो उनकी इसलिए ओल्ड जोलियन आयरनी के लिए मनी छोड़ जाता है अपनी विल में। ओल्ड जोलियन डाइज अंडर एन, ओल्ड जोलियन की डेथ हो जाती है कहाँ? एंशिएंट ओक ट्री के नीचे इन द गार्डन ऑफ द रॉबिन हिल हाउस। जो रॉबिन हिल हाउस है उसका गार्डन में ओक ट्री लगा हुआ है जिसके नीचे ओल्ड जोलियन की डेथ हो जाती है। ओल्ड जोलियन मेड हिज फॉर्च्यून इन, ओल्ड जोलियन ने अपना फॉर्च्यून बनाया था किसमें? टी में, वो चाय का काम करता था। हाउ मच मनी आयरनी इनहेरिट्स फ्रॉम ओल्ड जोलियन, आयरनी ओल्ड जोलियन से कितनी मनी इनहेरिट करती है, यानी कि ओल्ड जोलियन आयरनी के लिए कितनी मनी छोड़ जाता है? वो उसके लिए छोड़ जाता है 15,000 पाउंड्स।